क्या कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर? ओम प्रकाश यादव पीसीसी सदस्य एवं ओबीसी कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष हूँ। आज ये जो डोमा की मीटिंग हो रही है, इसमें हमारे पूर्व सांसद उदित नारायण जी आ रहे हैं, उदित राज जी। तमाम पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अनुसूचित जाति के जो अधिकारों पे सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज एक आजमगढ़ के अंदर, चूंकि आजमगढ़ एक क्रांतिकारी धरती रही है राजनीतिक रूप से, तो यहाँ से आगाज हो रहा है। यह पूरे देश में चलेगा ये अभियान। इस अभियान के तहत हम लोग भारत सरकार से यह चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। जो केंद्र सरकार ने इस बात को राहुल गांधी जी के अथक प्रयासों से और उनके संघर्षों के आगे देश की सरकार घुटना टेकने का काम किया। उन्होंने कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराना आवश्यक है कि हम चाहते हैं कि देश के लोग आपस में बंटवारा करें। हमारा मानना है कि देश में लोग कुछ भ्रम फैलाए हुए हैं, तथाकथित कुछ लोग सरकारी संस्थाओं पे कब्जा किए हुए हैं। और हमारे देश के संविधान की मूल आत्मा है कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस योग्य है उसको समान मुख्य धारा में लाया जाए। तो जो आंदोलन है, जातिगत जनगणना होने से यह पता चल जाएगा, देश का एक्सरे हो जाएगा कि किस बिरादरी के लोग कितने हैं और किनको अभी हम लोग मूल धारा से जोड़ नहीं पाए हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। रहा सवाल आरक्षण का, तो आरक्षण भी तभी अच्छे ढंग से दिया जा सकता है जिस एक नारा चलता है कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी, तो उसमें भी हम देने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ भी आरक्षण की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि जब जिस देश की सरकार 80% आबादी को राशन कार्ड पे जिंदा रखी है और पूरे विश्व के अंदर ढिढोरा पीटती है कि हम 80% लोगों को राशन दे करके जीवित रखें, तो उस देश में इतनी शिक्षा इतनी महंगी हो रही है जिससे गरीब आदमी तो कतई 80% लोग नहीं अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे, क्योंकि ये सरकार का आंकड़ा है। तो आरक्षण के तहत हम उनको उनकी प्रतिभाओं के अनुसार शिक्षा देने का काम करेंगे, उनको देश की सेवाओं में ले जाने का काम करेंगे। और जो एक प्रकार से लोग विभाजित करने का काम कर रहे हैं जातियों के नाम पर, उसमें भी काफी हद तक हम रोकने में कामयाब हो गए। इसलिए जातिगत जनगणना निश्चित रूप से आवश्यक है। आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि जो उस स्तर पे पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं हमारे विद्यार्थी, उनको सरकार द्वारा सहयोग होगा आरक्षण के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से, संसाधनों में एडमिशन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वह भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। जो एक वर्ग विशेष का एकाधिकार है वह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो असल जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी हो, रोजगार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष आंदोलित है, क्या ये सब मुद्दे जो है खत्म हो जाएंगे? कब जाएंगे? नहीं, ये निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने ये राजनीतिक तौर पे ये घोषणा की है जातिगत जनगणना कराए जाने का। ये चुनावी लाभ लेने का स्टैंड उनका है, लेकिन ये चुनावी स्टैंड तब उनको लेना पड़ा है जब हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उनको सदन में कहा कि आप जिस चीज को कह रहे हो हम नहीं कराएंगे, इसी सदन में मैं पास करके दिखाऊंगा कि कैसे जातीय जनगणना होगी। यह निश्चित रूप से उनके आत्मबल और उनके संघर्ष में इतनी ताकत थी कि आज देश की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। उनके सामने नहीं, संविधान के सामने झुकना पड़ा। हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता के सामने झुकना पड़ा, लेकिन संघर्ष को धार देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जननायक राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने देश की आवाज बनने का काम किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। ये थे ओम प्रकाश यादव जी, जो
ज़मीनी मुद्दों को लेकर देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाते हैं। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चले के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। गिरीश चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूँ। देखिए, माननीय राहुल गांधी जो संसद में विपक्ष के नेता हैं, ये लगातार यह बात संसद पटल पर भी और संसद के बाहर भी ये उठाते रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को अधिक बढ़ाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो तमाम आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के, लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के ये लगातार या संसद से लेकर सड़क तक बल्कि उठाते रहे। देखिए, बिहार का चुनाव आसन्न निकट है। मेरा अपना मानना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बिहार का चुनाव बहुत दूसरे ढंग का चुनाव होता है। अब इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ये समझ में आया कि अगर जाति जनगणना से अगर हम किनारा करेंगे तो यहाँ मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बिहार के चुनाव में, और भी चुनाव प्रभावित होंगे। तो माननीय राहुल गांधी ने जब इतना दबाव बनाया तो उन्होंने इसको घोषणा तो कर दिया कि हम कराएंगे जाति जनगणना, लेकिन इसका एक शेड्यूल उन्होंने नहीं बनाया। कब तक आप कराएंगे, कब से इसको प्रारंभ कराएंगे, इसकी क्या क्रिया प्रक्रिया होगी। हर चीज़ का एक स्वरूप होता है। कोई भी कार्यक्रम योजना आप चलती है तो उससे पृष्ठभूमि बनती है, उसका एक स्वरूप होता है। तो संसद में मेरा अपना विचार है कि यह संसद की पटल पर आना चाहिए कि किस रूप में लागू करेंगे, कब से शुरुआत करेंगे, कितने टाइम बाउंड होना चाहिए, कब तक आप कर लेंगे। और घोषणा कर देने से मात्र ये नहीं हो जाएगा कि नहीं ये हो गया। लेकिन फिर भी ये मैं मानूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी का इतना दबाव था इस प्रकरण को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, कि सरकार ने इसकी आनंद फानन में फौरी घोषणा इसको करना पड़ा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन अभी कोई खाका तैयार नहीं किया। खाका अगर तैयार करते, माननीय राहुल गांधी ने पूछा आप तिथि बताइए, आप कैसे शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, इसका क्या शुरू, उन्होंने इस प्रश्न को रखा। उस प्रश्न का प्रश्नोत्तर अभी तक संसद में या कहीं भी स्टेटमेंट किसी प्रवक्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ये अब तक उनकी तरफ से इस विषय पर स्पष्ट नहीं किया गया। अब ये देखना है कि जाति जनगणना कब होती है और कब उस पर अमल बरामद किया जाता है, और निष्पक्ष होती है कि नहीं होती है, ये समय बताएगा। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों में शमीम जराजपुरी, धन्यवाद।